दोस्तों नमस्कार। 4BM गुजरात और दस्तक दोनों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो एक ये बता दूं मैं आपको कि सबसे पहला मोबाइल फोन से जो कॉल हुआ था उसको आज 50 साल पूरे हो रहे हैं। मार्टिन कूपर नाम के एक सज्जन थे, मोटरोला कंपनी जो है उस कंपनी के, और उन्होंने आज ही के दिन 50 साल पहले सबसे पहला कॉल जो है वो किया था अपने ही ऑफिस में बाहर निकल के। और मोबाइल युग की शुरुआत जो है आज से 50 साल पहले अमेरिका में तब से हो गई थी। तो मैंने कहा आपको पहले ये तो बता दूं कम से कम, और आप लोग जो जानते हैं वो तो जानते हैं, अगर जो किसको नहीं पता तो जानकारी के तौर पर ये मैंने कहा आपको शुरुआत यहां से करता हूं, फिर आगे एक ऐसी खबर जो बताने का मन नहीं होता है, क्योंकि इस तरह की जब खबरें जब आती हैं और वो बहुत अलग अलग जगह से जो है बहुत सारे ऐसे सवाल खड़े करती है जो चूकते बहुत हैं। आपको पता होगा 3-3.5 महीने पहले की बात है, एक गुजरात का एक परिवार था, गुजरात से कलोल के आसपास का डींगूचा गांव का, और वो इलीगली अमेरिका में घुसना चाहते थे और दीवार से जो है नीचे गिरे, मर गए। उससे पहले पिछले साल भी जो है घटना हुई थी, और इस बार अभी जो ये खबर है 2 दिन पुरानी है। पहले दिन तो ये कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि ये इनमें कोई गुजराती है कि नहीं, और फिर जब कंफर्म हो गया है तो पता चला, तो उस खबर को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। हकीकत ये है कि अब क्यों है ये समझना बड़ा मुश्किल है, अगर हर चीज समझते हुए भी कहा जाए तो, क्योंकि अमेरिका जाने की या कनाडा जाने की ये जो एक क्या कहें इसको, पागलपन, ये क्यों है? किसी भी कीमत पे खेती होती है, खेती बाड़ी है, आपका यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर भी जो है इलीगली जान जोखिम में डाल के क्यों जा रहे हैं, ये समझ से बाहर है। जो लोग समझ लीजिए यहाँ कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अगर वो कैसे भी करके जाएं तो चलिए एक समझ में आता है कि वो किसी एक प्रकार का एक जो है डेस्परेशन हो सकता है, लेकिन ऐसे लोग भी जाएं जो यहाँ रहते हुए भी संपन्न हैं, ठीक ठाक जी रहे हैं, वो इस तरह से क्यों जाना चाहते हैं? ये अमेरिकन ड्रीम का क्या मतलब है, हमको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा हुआ है फिर से एक बार। ये एक आंकड़ा है कि जनवरी 2022 से लेके अप्रैल 2023 के बीच में इलीगली अमेरिका में घुसने की जो लालसा है उसके चलते गुजरात के 9 लोगों ने अपनी जान गंवाई। और इसी तरह 31 मार्च को यह हादसा हुआ है। 31 मार्च को जो अमेरिका और कनाडा का जो बॉर्डर का इलाका है, क्यूबेक ओंटारियो बॉर्डर उसको कहते हैं, वहां पे एक नदी बहती है सेंट लॉरेंस नाम की, और वहां पे कुछ इलीगली उस नदी के रास्ते से जो है इलीगली कुछ लोग जो हैं वो अमेरिका में घुसने की कोशिश कर रहे थे। एक छोटी सी नाव में थे, बोट में थे, और वो कुछ ऐसा हुआ, मौसम बड़ा खराब था उस दिन, और वो बोट पलट गई। तो जो बोट जब पलट गई तो कह रहे हैं कि जो लोग फिर उसमें जो डूब गए, तो उसमें हमारे यहाँ के गुजरात के जो उत्तर गुजरात है वहां का बीजापुर का एक तहसील है, तहसील का एक गांव है माणिकपुरा, वहां पे जो लोग रहते थे उनमें से वो लोग थे जो मर गए। तो एक व्यक्ति जिनका नाम प्रवीण भाई था, जिनकी उम्र 50 साल थी, फिर उनकी पत्नी दक्षा बहन जो 45 साल की थी, फिर उनकी बेटी विधि जिसका नाम विधि है, वो सिर्फ 23 साल की थी, और बेटा था मीत नाम का, वो सिर्फ 20 साल का था। ये 4 जो जितने भी लोग मरे उनमें से ये 4 जो है ये गुजरात के हमारे इस छोटे से गांव से थे, और लाखों रुपए में जो है प्रति व्यक्ति डील हुई थी ये बताया जा रहा है, और 56 लाख रुपए के आसपास पर पर्सन का सौदा हुआ था। अब 56 लाख जब आपको देने के लिए है, मतलब 2 करोड़ के आसपास जो है आप खर्च कर रहे हो अमेरिका जाने के लिए,
तो यहाँ रह के शांति से जियो भाई, क्यों ये सब कर रहा है, ये क्यों हो क्यों रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है कुछ। और ये आगे बताया जा रहा है कि कोशिश कर रहे थे वीजा के लिए, लेकिन वीजा जो है उस तरह से उनका हो नहीं रहा था, और परिवार जो है वो खेती और किसानी के साथ जो है वो संलग्न था, और बच्चे पढ़े लिखे थे, बच्चे मतलब पढ़ रहे थे अच्छी तरह से, और ऐसी कोई मतलब जरूरत इसमें जो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है, उस इंफॉर्मेशन के चलते ऐसी कोई जरूरत समझ में नहीं आ रही कि कोई ऐसी डेस्परेशन हो जाए कि आपको इसी तरह से 56 लाख प्रति व्यक्ति चुका के आप कहो कि हम चले जाएंगे। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कुछ। पर ये 6-6 बीघा के आसपास तो कम से कम जमीन थी उनके पास, ठीक है। और अच्छा, ये जो अपने गांव वाले हैं उनको ये नहीं बताया कि वो इलीगली जा रहे हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि हम तो जा रहे हैं, बस इस तरह से जा रहे हैं, ऐसे नहीं बताया था। जिस बोट से वो घुसने की कोशिश कर रहे थे उसमें मुश्किल से सिर्फ 7 या 8 लोग बैठ सके, उतनी छोटी बोट थी वो। और वो बोट जो है पलटी, बिल्कुल पलटी, और फिर जो कैजुअलिटी हुई वो हमारे सामने है। और इसके साथ साथ एक और खबर मैं आपको बता दूं कि और क्या हो रहा है आज के दिन, जो गुजरात में जो घटनाएं हो रही है उसमें हमने राहुल गांधी वाली खबर आपको अगले कार्यक्रम में, जो हमने पहले किया था कार्यक्रम, उसमें बता दी थी। किरण पटेल पर जो अपडेट हुआ था वो भी हमने आपको इससे पहले जो हमने खबर की उसमें आपको बता दिया है। और इसके साथ साथ अब ये जो तबादले का मौसम जो अचानक आया, जैसे हम कह रहे थे हो जाएंगे, और 105 के आसपास आईपीएस अफसरों के जो तबादले हो गए हैं, उसके बाद फिर नई जगह पर नए अफसर जो हैं वो उनके अलग अलग किस्से भी जो है हमारे सामने आ रहे हैं। पर खैर उसमें हम फिर थोड़ा और जानकारी आ जाएगी तो उसके बाद बात करेंगे। लेकिन एक घटना जो हमको जानकारी मिली अभी वो ये है कि हमारे यहाँ ये लोक संगीत का कार्यक्रम बहुत होता है, उसको डायरा कहते हैं। उसमें आपने कई बार ऐसे दृश्य देखे होंगे कि रुपए जो है उछाले जाते हैं, 500 रुपए की नोट, जब 1000 चलता था नोट 1000 का, तो 1000 की नोट, अब 2000 की नोट भी जो है लोग यूं ऐसे उड़ाते हैं। ऐसे ही एक कार्यक्रम में इस बार जो है वो डॉलर्स उड़े हैं, अमेरिकन डॉलर्स। एक तरफ यहाँ किसान की हालत खराब है, वो पूरी तरह से जो है फसल ऑलमोस्ट इस बिन मौसम बारिश के चलते ऑलमोस्ट पूरे गुजरात में ये कह सकते हैं कि किसान की हालत बहुत खराब है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि लोगों की जो मानसिकता, जिस तरह से बेरोजगारी का माहौल छाया हुआ है, सीएमआई ने भी रिपोर्ट दे दिया कि पिछले 3 महीनों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी मार्च महीने में पाई गई। तो वो तो कम ही हो रही है, रोजगार बढ़ नहीं रहा है, रोजगार कम हो रहा है। और जिनके पास पैसे, उनके पास पैसे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो बढ़ते ऐसे जा रहे हैं कि ऐसे कार्यक्रमों में अब लोग जो है डॉलर भी उड़ा रहे हैं, है ना। अजीब बात है, लेकिन है, तो क्या करें। और एक चीज जो बड़ी चिंता वाली है, जो फिर एक बार हमारे सामने आ रही है, जो हम आपको बता दें, वो ये है कि बिन मौसम बारिश का मार झेल रहा है गुजरात। और सिर्फ मार्च महीने में 6 बार बिन मौसम की बारिश हो चुकी है। अब हवामान विभाग ये बता रहा है कि फिर से अप्रैल महीने में भी बिन मौसम की बारिश होने वाली है। 5, 6 और 7 अप्रैल के दिन राज्य के कच्छ, सौराष्ट्र, दक्षिण गुजरात और उत्तर गुजरात, मतलब समझ लीजिए ऑलमोस्ट पूरा गुजरात हो गया, मध्य गुजरात को छोड़ के, तो ये सब जो इलाके हैं वहां पे फिर से बिन मौसम बारिश होगी। कारण बताया जा रहा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, और राजस्थान में जो एक अपर सिस्टम जो है वो सक्रिय हुई है, उसके कारण 3 दिन फिर से बारिश होगी। और कच्छ, मोरबी, सुरेंद्रनगर, द्वारका, जामनगर, राजकोट, बनासकांठा, साबरकांठा, अरवल्ली, महिसागर, भरूच, नर्मदा, तापी, ये सब जो इलाके हैं, प्रदेश जो हैं, छोटे छोटे हमारे जिले या तहसील के लिए, ये सब जगह पे बारिश होने वाली है। हल्की से लेके मध्यम स्तर की बारिश होगी, ये बताया जा रहा है। तो मतलब ये हो गया कि अब तो समझ लीजिए कि तो ये फसल तो अब कहाँ बचेगी, तो मुश्किल है। तो देखिए कुदरत भी जो है कुछ पता नहीं हमको समझाने की कोशिश कर रही है, हम लोग अगर समझे तो अच्छी बात है। तो
अब ये कार्यक्रम में इतना ही है बस, और फिर मिलते हैं कुछ और खबर को लेकर। आपकी प्रतिक्रिया, आपकी राय जो है हमको जरूर बताएं कमेंट करके कि हम जो बात कर रहे हैं आप तक पहुंचा रहे हैं वो आपको कैसी लग रही है, या किसी मुद्दे पर आपकी कोई सोच हो तो वो भी आप जरूर हमको कमेंट करके बता सकते हैं। तो बस इस कार्यक्रम में इतना ही है, और जैसे हम हमेशा कहते हैं कि अच्छा लगता है तो फिर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और करवाएं, और हमारे साथ जुड़े रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।